आइए आपको मीराबाई जी का ससुराल दिखा देते हैं, वास्तविक ससुराल। जी हाँ, यहाँ पर शादी के बाद मेड़ता से मीराबाई इन भवनों में आई है, जो मेरे सामने आप देख रहे हैं। ये देखो, ये जो मीरा मंदिर पुराना था, यहाँ से मीरा उतर के आती थी, वो मीरा महल था, वो ऊपर वाला। ऊपर वाला यहीं से एक रास्ता था जो गवर्नमेंट बंद कर दिया, यहाँ आकर पूजा करके वापस अपने महल में चली जाती थी वो। ये देखिए, ये मीराबाई के भवन, मीराबाई के घर को आप देख रहे हैं हमारे साथ में। लोग कहें मीरा बाबरी, सास कहे कुल नासिरी, बिसरो प्यालो राखा राणा भेजो, और पीबत मीरा हासिरी। तो उस वक्त में भोग के लिए जब प्रसाद खीर वाला गया, उसमें अपने आदमी को इशारा करके उसमें जहर मिलाया गया, कैसे भी ये खत्म हाँ, जहर मिलाया ताकि भोग लगा के प्रसाद के रूप लेके मीरा मर जाएगी, हमारा नाम नहीं आएगा। और वो जो मंदिर मेरे सामने आप देख रहे हैं, उस मंदिर में राणा द्वारा वो जहर दिया गया था, और जहर का भोग जब मीरा ने भगवान को लगाया तो वो अमृत में बदल गया। यदि आपके कृष्ण जी अभी इस वक्त पानी गिरा के बता देंगे तो मैं बिगर मौसम के, तो मैं मान लूंगा तू सच्चे हृदय से कृष्ण जी की भक्ति करती है। अरे और मेरा वादा है कि हमेशा के लिए आपको कृष्ण जी के हवाले कर दूंगा। अरे वाह। और ये देखिए एक गुफा, कहते हैं ये जो रास्ता था ये मंदिर के लिए जाता था। कृष्ण जी की मूर्ति के दो टुकड़े हो जाते हैं और कृष्ण जी की कृपा से मीरा के छोटा रूप होकर उसमें विलीन हो जाती है, और एक साड़ी का पल्लू बाहर लटकता है। जब बाहर वेट करने वाले अंदर पहुंचे कि बहुत देर होगी, मीरा आई नहीं, क्या बात है, अंदर जाके देखा जिस कलर के की उस साड़ी पहनी थी उसका एक पल्लू मूर्ति के बाहर लटक रहा था। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज दर्पण चैनल पर। ब्रज दर्पण चैनल के कुछ वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कैसे हम कृष्ण भक्त मीराबाई की लीलाओं का, उनकी जन्मस्थलियों का आनंद ले रहे हैं। उसी कड़ी में आज मैं आपको लेकर आया हूं वो जगह जिसे मीराबाई का ससुराल कहा जाता है। जी हाँ, राजस्थान के मेड़ता में जन्मी, मेड़ता के पास कुड़की गांव में जन्मी मीरा, मेड़ता से उनकी शादी होती है, और जहां उनकी शादी हुई उस स्थान पर हम खड़े हुए हैं। और शादी जो हुई है वो राणा सांगा के जो पुत्र हैं भोजराज, उनके साथ में मीराबाई की शादी हुई। और मीराबाई की इच्छा नहीं थी शादी की, उसके बावजूद शादी होने के बाद जब वो यहाँ इस किले में आई हैं चित्तौड़गढ़। जी हाँ, मैं इस समय चित्तौड़गढ़ के मीराबाई मंदिर को आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ दृश्य हैं इस किले के, आप देख सकते हैं। और बहुत किलोमीटर में फैला हुआ ये किला है चित्तौड़गढ़ का। यहाँ पर ही मीराबाई रहती थी, और उनका एक बहुत प्यारा मंदिर है। एक मंदिर, कृष्ण मंदिर, तो वो है जो भोजराज जो उनके पति थे, जो कि 2 साल ही शादी के बाद उनका देहांत हो गया, तो उन्होंने बनवाया था। और एक स्थान वो जहाँ पर मीराबाई रहती थी। इस समय ये पूरा चित्तौड़गढ़ का आप दर्शन कर रहे हैं इस किले से, और हम सुबह सुबह आए हुए हैं और आपको दिखाना चाहते हैं ये अद्भुत विरासत भारत की, जहाँ पर भक्ति और शौर्य दोनों का ये प्रतीक है ये किला। यहाँ पर अनेक युद्ध हुए, अनेक राजा यहाँ रहे हैं। उसी कड़ी में एक भक्त मीरा भी थी जो यहाँ पर इन्हीं किलों में वो यहाँ रहा करती थी, क्योंकि उनकी ससुराल थी। और इसी किले में कहते हैं उनको जहर दिया गया, उनको मारने का बहुत प्रयास किया गया राणा द्वारा, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से मीराबाई का कुछ भी नहीं हुआ। इस समय जो आप देख रहे हैं ये अद्भुत दृश्य इस किले के आप मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके हमको ज़रूर बताना, और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको मीराबाई का ये ससुराल। जी हाँ, अभी मंदिर दूर है, लेकिन हम आपको यहाँ से सारी चीज़ों को दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप मेरे साथ में आइए, और इस गौमुख से, ये गौमुख कुंड है जो आप देख रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं नीचे की तरफ। और इस गोलोक कुंड में स्नान करने के बाद अब हम आगे की तरफ चलेंगे और आपको दिखाएंगे मीराबाई का वो मंदिर जहाँ जहर अमृत में बदल गया। आइए मेरे साथ में, बने रहिए। बहुत सुंदर है। चित्तौड़गढ़ आए हैं, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, और भारत का बहुत ही अद्भुत ये स्थान, जैसा मैंने आपको बताया। और इन किलों को मैं थोड़ा आपको समझा दें जितना हम पे समझ में आता है। ये जो हाइट वो देख रहे हो आप, चौड़ाई इसकी, इस चौड़ाई को रखने का जो कारण था वो यही था कि जो
विदेशी आक्रमणकारी हैं वो इस किले पर कब्जा ना करें। अगर कोई भी गोला बारूद यहाँ पर चलाते हैं तो उसको सहन करने की, इन किलों के बीच में एक मिट्टी है, चूना मिट्टी करके, वो इनको सेफ रखती हैं। ये जो मिट्टी जो बीच में दी है, अगर मान लीजिए यहाँ से इस पर अटैक होता है तो ये पत्थर पीछे वाले पत्थर में नहीं लगेगा, बीच में जो मिट्टी है वो उसके दबाव को रोकेगी। इस तरीके का ये यहाँ पर दर्शन है। और आगे की तरफ चलिए, हम मीराबाई मंदिर की तरफ चल रहे हैं। और काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली हम जा पहुँचे हैं उस भव्य दिव्य स्थान पर जिसे आज हम मीराबाई का मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये मीराबाई जो मंदिर है, ये घर है, ससुराल है मीराबाई की, जो आप सामने की तरफ देखेंगे। और इसी में मंदिर उनके पति ने, भोजराज जी ने बनवा के दिया था। उस मंदिर का भी दर्शन कराएंगे। और इन दोनों जो स्मारकों को आप देख रहे हैं ना, ये 400-500 साल पहले जन्मी मीरा की कहानी है और आज भी इसमें जिंदा है वो यादें। और इसी मंदिर के भीतर मीराबाई ने जहर पिया था। आइए चलते हैं और आपको अंदर लेके चलते हैं मंदिर के। और जहर दिया गया लेकिन वो अमृत बन गया। और ये देखिए आप, और इसी मंदिर के अंदर मीराबाई को जहर दिया गया राणा के द्वारा। और अनेक यातनाएं झेलनी पड़ी मीरा को और भगवान कृष्ण को पाने के लिए। और भगवान कृष्ण ने भी बड़ी परीक्षाएं ली और मीराबाई को आखिरकार जीत मीराबाई की ही हुई। और जब मीरा यहाँ पर रही थी तो मीरा अपने साथ में अपने घर से भगवान कृष्ण की एक मूर्ति लेके आई, जो कि बचपन से ही उनको दी गई थी। और उस मूर्ति को उन्होंने पूरा संसार माना अपना। शादी जरूर हुई लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ मीरा से, क्योंकि उन्होंने उसको शादी को स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन वो उनके पति भी बड़े दिव्य थे, महाराज भोज, उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। और ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर राजा भोज ने अपने हाथों से यहाँ पर बनवा के दिया, ऐसा हमने सुना है। और वो जो मंदिर मेरे सामने आप देख रहे हैं, उस मंदिर में राणा के द्वारा वो जहर दिया गया था। और जहर का भोग जब मीरा ने भगवान को लगाया तो वो अमृत में बदल गया। तो सबसे पहले हम आपको उसको दिखा के आते हैं, मंदिर को, जहाँ पर मीरा नित्य प्रतिदिन अपना पूजा पाठ नृत्य जो भी करती थी वो यहाँ करती थी। और इसी मंदिर में राणा द्वारा धोखे से मीराबाई को वो जो जहर का जो प्याला है वो यहीं दिया गया, इसी मंदिर के अंदर। और जब हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो हमारा जो शरीर है ना, वो एकदम जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना इस दृश्य को देख के, वो स्थिति है। और आज हम राधा रानी की कृपा से ऐसी सुंदर जगह पर, ये वही मंदिर है जिसमें अपने इष्ट देव गिरधर गोपाल की सेवा पूजा व कीर्तन किया करती थी मीरा। यहीं पर विष अमृत हो गया था, यहीं पर विष अमृत हो गया था। जय श्री कृष्ण। ये देखिए मीरा, आज भी मीरा यहाँ है अपने गिरधर गोपाल के साथ में। भले ही इस घटना को 500 साल हुए हों, लेकिन जब हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपके अंदर की जो तरंगें हैं शरीर की, वो अपने आप भक्ति में हो जाती हैं इस मंदिर के अंदर आते ही। और फिर याद आती है मीरा की वो पूरी कहानी जो पिछले जन्म से शुरू होती है। ये वृंदावन की गोपी थी पहले पिछले जन्म में, तो कहीं ठाकुर जी छूट गए तो इस जन्म में उनको पाया है। और एक छोटा सा पद, उसके बाद पूरा मंदिर का दर्शन कराएंगे। ये देखिए इस तरीके से दरस बिन दुखे महाराणा नेरना, ये बैरगा, ये एक लिखा हुआ है इन्हीं का। इसी तरीके से गा गा के सुना के रिझाती थी मीराबाई अपने गोपाल को। लोग कहे मीरा बाबरी, सास कहे कुल नासिरी, बिसरो प्यालो राखा राणा भेजो, और पीबत मीरा हासीरी, तन मनवारा हरिचरणन में, दर राणा अमृत पास्यारी, मीरा प्रभु गिरधर नागरधारी, और सर ना आस्यारी। हंस हंस को जहर को पिया है। और देखो कमाल की बात, उस जहर का भोग भी भगवान को लगाया है।
और जब कृष्ण के सामने जब वो आया तो भगवान ने कैसे उनकी रक्षा करी है, इस अद्भुत धरती को हम प्रणाम करते हैं। और ये मीराबाई की जो धरती है बहुत पुण्य है। जय हो, जय श्री कृष्ण। अब आपको दिखाते हैं मीराबाई के इस मंदिर को। ये देखिए आप, ये मीराबाई का मंदिर राणा सांगा के जो पुत्र हैं भोजराज जी और मीराबाई के जो पति हैं उनके द्वारा मीराबाई को दिया गया है। ये गिफ्ट है एक तरह से। कृष्ण प्रेम में व्याकुल मीराबाई को जब ये मंदिर मिला तो बहुत खुशी रहने लगी, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं था उनका खुश रहना। ये गेट का ये द्वार है। क्या अद्भुत जगह है बताइए। ये वही मंदिर है आप जो दर्शन कर रहे हैं मीराबाई का। और हमारे साथ में पुजारी बाबा हैं जो कि यहीं पे पूजा करते हैं। प्रभु जी, क्या महिमा है ऐसे स्थान की? ये मीरा का मंदिर है। मीराबाई को यहाँ पे विस्वान दिया, अमृत हो गया था। सांप टिपारा भेजा, कालों का सर्पों का नाग वो फूलों की माला में चेंज हो गया। इसे करके मीराबाई को काफ़ी परेशान किया। मीराबाई चित्तौड़ से छोड़ के यहाँ से चारों धाम की यात्रा करके द्वारकाधीश मंदिर में जाके भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। तब से ये मंदिर खाली पड़ा था। बाद में इस मंदिर के अंदर पूजा आराधना के लिए नई मूर्ति का। अच्छा, ये मंदिर किसने बनवाया था? ये बाबा उसके पति ने भोजराज जी ने बनवाया था ये मंदिर। तो महल कहाँ रहा जहाँ पर वो रहते थे? सामने हो रहा महल वो दिख रहा है, खंडेर महल वो इधर। अच्छा, जो किला सब दिख रहा है उसके नीचे ये सामने जो महल है ना पूरा, वो इस साइड में मेरा महल है। ये कुंभा महल है, पूरा महल का सीन है। यहाँ से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा उधर, है ना? उसको आपको गेट से जाना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, 40 रुपये का, उसके अंदर फिर एंट्री होगा। तो बहुत ही सुंदर जो बाबा हैं हमारे यहाँ पर, उन्होंने हमको बताया। ये मीराबाई के गुरु के चरण पादुका बनी हुई। अच्छा, मीराबाई जी के। हाँ। और ये महल जो बताया आपने, ये वाला महल, ये मंदिर है ना? ये कुंभशाह मंदिर है। अच्छा, मीरा से पहले का 14वीं शताब्दी का टेम्पल है। इसको महाराणा कुंभा ने रिपेयर कराया। इसमें पहले विष्णु का मंदिर था। 1303 में हमले में टूट गया। बाद में नया मूर्ति बिठाया, राधा कृष्ण और बलराम जी का मूर्ति। राधा कृष्ण बलराम। अभी प्रेजेंट टाइम में राधा कृष्ण बलराम जी का मूर्ति। तो ये पुजारी जी ने हमको बताया था। और काफ़ी आज निर्जला एकादशी है ना, तो थोड़ा काफ़ी ये व्यस्त हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। राधे राधे। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं पीछे जहाँ पर मीराबाई जी का जो पुराना किला था। अब आपको वहाँ लेकर चलते हैं। अब मीराबाई जी का मंदिर देखने के बाद अब मीराबाई के महलों की तरफ हम चलते हैं। और हम खोज रहे हैं उस स्थान को, क्योंकि 500 साल हो चुके हैं इस घटना को। 1498 में जन्मी मीराबाई, 1513 में उनकी शादी हुई है। और शादी के बाद वो चित्तौड़गढ़ आई हैं। हमारे साथ में हमारे ये भैया हैं और ये यहीं पर रहते हैं। और क्या नाम है आपका? हमारा भोपाल है। हम यहाँ लोकल जो गाइड का काम करते हैं इस किले के ऊपर, गाइड का काम करते हैं। और रियल में जो मीरा का यहाँ ससुराल था वो मेरता सिटी में एक कुड़की नाम के गांव में रहती थी और यहाँ उनका ससुराल था। और इसी महल में रहकर महल से ही वो पूजा अर्चना करती थी। मगर क्या वजह हुई कि यहाँ जो मेन जो मीरा का जो ओझल जो मंदिर था उसको उधर शिफ्ट कर दिया गया। रियल मंदिर ये है जिसकी देख रेख के अभाव में अभी जो पेड़ पौधे उग रहे हैं या प्रशासन का उसमें ध्यान नहीं है और लोग कम जानते हैं। मगर उसको एक डेवलप होना चाहिए और बताना चाहिए मीरा के बारे में कि यहाँ जब भी भक्ति का नाम आया मीरा का नाम आया। बिल्कुल सही। मीरा का नाम आया है। मीरा किसने दीवानी थी और मीरा ने जो इस किले के ऊपर जो आने के बाद में काफ़ी जो दुख भी झेले हैं। और मीरा कभी नहीं चाहती कि मैं शादी करूं। इच्छा तो थी नहीं, हाँ शादी करूं, मगर बड़े बुजुर्गों के सम्मान के लिए आदर के लिए उन्होंने विवश होकर जो शादी किया। पर बीच में जो एक शर्त रख दिया कि आपकी मैं भावना का कदर करती हूँ मगर मैं शादी करने के लिए तैयार, पर मेरी भावना की भी आपको कदर करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैं शादी करूँगी 7 फेरे लूँगी तो मेरे कृष्ण लल्ला की मूर्ति को साथ में लेके ही 7 फेरे लिए जाएंगे। अरे वाह। जब मीरा शादी कर रही थी तो मीरा की अंतर नज़रों से
वो कृष्ण जी के साथ शादी कर रही है, कृष्ण जी की मूर्ति के साथ शादी कर रही है, और देखने वाले की नज़रों में भोजराज से विवाह हो रहा है। जब शादी करके भोजराज चित्तौड़ की ओर बारात लेके आ रहे थे, बाइक घोड़ा बाइक डोली से, पहले ऐसे आते थे, तो बीच में एक जगह रेस्ट हुआ चलते चलते कि यहाँ कुछ अल्पाहार हो जावे, और कुछ सैनिकों को भोजराज ने कहा गया है कि चलो आप पानी का अरेंजमेंट कीजिए। तो आजू बाजू कहीं दूर दूर तक चारों दिशाओं में पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाया। वो निराश होकर आए, तो उनके पति भोजराज ने देखा है कि क्यों ने आज मीरा की भक्ति की परीक्षा ली जावे, और मीरा की डोली के पास आकर वो उन्होंने ये बोला कि हाँ, मैंने सुना है कि आपने कृष्ण जी की भक्ति के खातिर शादी करने से इनकार कर दिया। आप भक्ति कितनी आत्मिकता से, कितनी प्रेम से, कितनी श्रद्धा से, कितनी लगन से, कितनी विश्वास से करते हो, आज हम देखना चाहते हैं। हमें पानी की आवश्यकता है। यदि आपके कृष्ण जी अभी इस वक्त पानी गिरा के बता देंगे बिगर मौसम के, तो मैं मान लूंगा तू सच्चे हृदय से कृष्ण जी की भक्ति करती है। अरे और मेरा वादा है कि हमेशा के लिए आपको कृष्ण जी के हवाले कर दूंगा। अरे वाह, बहुत तो सुंदर। ऐसा भोजराज का कहना हुआ, मीरा का डोली से उतरना हुआ, आसमान की ओर देखना हुआ, और कृष्ण जी को पुकारना हुआ, और बिगर मौसम गजने होकर बारिश का न हुआ। तब से भोजराज का हृदय पिघला, और सभी की नजरों में एक पति की तरह आए भोजराज यहाँ, और पत्नी बनकर शादी करके आए। मगर यहाँ आने के बाद मीरा और कृष्ण जी भक्ति को देखते हुए, बड़ी उदारता दिखाते हुए, मीरा के पति भोजराज ने मीरा को यहाँ आने पर पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया, और राज परिवार द्वारा आदेश देकर हमेशा के लिए पूजन सामग्री के आदेश दे दिए गए। मीरा पियर से भी निडर होकर यहाँ कृष्ण भक्ति करने लगी। यहाँ तक कि उनके भजन इतने पॉपुलर हो गए कि आजू बाजू से बड़े बड़े साधु महात्मा सुनने के लिए आने लगे, और उनकी आवाज़ में इतनी मधुरता थी कि रोड पे निकलने वाला खींचा चला जाता था। अच्छा, उस समय बारिश हो गई थी वहाँ? हाँ, बारिश हो गई। बारिश होने से सीधा अर्थ है कि भोजराज जी जो हैं वो अब मीरा के हो गए। हाँ, यानी कि जो मीरा कहेगी वो मैं करूँगा। तो मंदिर भोजराज जी ने बनवा के दिया? हाँ, भोजराज जी ने बनाया मंदिर, राज परिवार द्वारा आदेश देकर बनाया गया, और मीरा यहीं भक्ति पूजन करती थी। और कभी कभी जो भजनों के अंदर, उनके आवाज़ के अंदर इतनी मधुरता थी कि रोड पर निकलने वाला देखता है इतनी मधुर आवाज़ में किसका कौन जो भजन गा रहा है। कभी कभी भजनों के अंदर इतनी तमिल हो जाती थी, इतनी नील हो जाती थी कि जब वो नाचती कृष्ण जी के सामने तो कभी घूमर लेती, तो कभी ऐसा लगता है कि मीरा का चेहरा गायब हो गया, कृष्ण जी का चेहरा सामने दिखने लग गया। ऐसी भक्ति के चरम सीमा पर मीरा थी। तब अचानक उनके हस्बैंड का किसी नेचुरल बीमारी के खातिर जब डेथ होता है, तो शादी के कितने दिन बाद होता है भोजराज जी का? कि 5-6 महीने के अबाउट हो जाता है। अच्छा। और तो उस वक्त में डेथ हो जाता है, तो उनका छोटा भाई विक्रमादित्य जब राजगद्दी बैठता है, यानी कि मीरा का देवर जब राजगद्दी बैठता है, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि हमारी राज परिवार की बहू होकर आम लोगों के साथ भजन कीर्तन करना या साधु जैसे कपड़े पहनना। मीरा को समझाया कि आप राजकुल की बहू हो, हमारी भाभी हो, हमारी जो इंसल्ट फिर होती लोगों के सामने कि आप राज परिवार की बहू होकर आम लोगों के साथ भजन कीर्तन करना या साधु जैसे कपड़े पहनना। पर मीरा ने कहा है कि आपके भैया को मैंने कभी पति नहीं माना, और मैं तो मेरे तो सब कुछ कृष्ण गोपाल है। बार बार समझाने पर भी मीरा महलों में रहने से या अच्छे आभूषण, अच्छे गहने पहनने से इनकार करती रही। तो उनके देवर ने उनको मारने की योजना बनाई, और उन्होंने देखा कि सावधिक रूप से हम मारेंगे तो लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा, मगर इनडायरेक्ट में मारने के हिसाब से उनको जो रोज़ विधि विधान से राज परिवार से भोग के लिए प्रसाद और श्रृंगार के लिए जो फूल जाते थे, तो उस वक्त में भोग के लिए जब प्रसाद खीर वाला गया, उसमें अपने आदमी को इशारा करके उसमें जहर मिलाया गया, ताकि कैसे भी ये खत्म। हाँ, जहर मिलाया ताकि भोग लगा के प्रसाद के रूप लेके मीरा मर जाएगी, हमारा नाम नहीं आएगा। हाँ, मीरा मर जाएगी, हमारा नाम नहीं आएगा। पर मीरा ने जैसे खीर का कटोरा लेकर अपनी श्रद्धा से अपने कृष्ण लाला को भोग लगाया, और कृष्ण जी की मूर्ति पूरी ग्रीन हो जाती है, पूरी हरी हो जाती है, और इससे मीरा नहीं मरी। उसमें जेल लेस हो जाता है, मीरा का कुछ नहीं होता। इससे नहीं मीरा नहीं मिली तो फूलों के टोकरे में बड़ा सा फूलों का टोकरा सजाकर एक 4-5 सनेक सांप भेजे गए। उसमें जितना कि मीरा फूल लेते लेते हाथ ला लेगी, उसमें डस लेंगे और मीरा मर जाएगी। पर वो सारे नाग कृष्ण जी की कृपा से फूलों के हारों में चेंज हो जाते हैं। बार बार मीरा को मारने का प्रयास किया गया, मगर कृष्ण जी की कृपा से वो विफल रहा। तो मीरा ने देखा जहाँ मुझे हर पल मारने की कोशिश की जा रही है, वहाँ रह के क्या करना। बड़े दुख के साथ कृष्ण लाला की मूर्ति को अपने साथ ले जाते हुए अपने पिहेर गई, वहाँ दिल नहीं लगा।
और वहाँ चारों धाम की यात्रा की, गुजरात मतलब गोकुल वृंदावन मथुरा हरिद्वार वगैरह सारी चीज़ें कुछ कुछ दिन रुकती गई। उनका अंतिम और लास्ट पड़ाव हुआ गुजरात द्वारकाधीश, जहाँ भेट द्वारका बोलते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा समय तक मीरा वहाँ रही। तब क्या होता है कि चित्तौड़ में भारी मात्रा में जो अकाल पड़ने लग जाता, महामारी होने लगी, तरह की बीमारी होने लग जाती। कुछ समझदार लोगों ने ये समझाया भोजराज को कि मीरा को तिरस्कार करके निकाला, इससे श्राप से यहाँ ऐसा प्रकोप हो रहा है। तो मीरा को मनाने के लिए उनके देवर ने एक माफ़ीनामे का जो लेटर लिखा और कुछ 4-5 लोगों को वहाँ भेजा गया कि मीरा को मना के लाओ कि आप जो गलती होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका मेवाड़ में वेलकम है, आप पधारिए। मगर मीरा ने जब मीरा को कहा गया तो मीरा ने कहा कि मैं आऊँगी तो मेरे प्रभु जी को पूछ के आऊँगी, मेरे कृष्ण लाला को पूछ के आऊँगी। तो बाहर जो मंदिर के बाहर जो वो ले जाने वाले वहाँ रहे और अंदर जो प्रभु को पूछने के हिसाब से, कृष्ण जी को पूछने के हिसाब से गई। तो कृष्ण जी की मूर्ति के सामने मीरा ने इतना विलाप किया, इतना रोई कि प्रभु आपकी भक्ति करते हुए मुझे हर पल इस दुनियादारी से मारने का प्रयास किया जा रहा है, स्वार्थ के लिए मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। इतना रोए कि उनकी भक्ति की पुकार सुनकर कृष्ण जी की मूर्ति के 2 टुकड़े हो जाते हैं और कृष्ण जी की कृपा से मीरा के छोटा रूप होकर उसमें विलीन हो जाती है और एक साड़ी का पल्लू बाहर लटकता है। जब बाहर वेट करने वाले अंदर पहुंचे कि बहुत देर होगी, मीरा आई नहीं, क्या बात है, अंदर जाके देखा जिस कलर्स के की उस साड़ी पहनी थी उसका एक पल्लू मूर्ति के बाहर लटक रहा था। तो मीरा का जन्म 1498 या 1503 के आसपास हुआ, मगर उसका डेथ का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जब भी भक्ति का नाम आया तो ये मीरा भक्ति में या मीरा हुई, जो साक्षात कृष्ण जी से बातें करती थी, भोजन को अमृत में चेंज कर दिया। त्याग में या पन्नादाई हुई इस किले के ऊपर, जो पन्नादाई का सबसे बड़ा त्याग है कि उन्होंने एक वचन के खातिर अपने खुद के पुत्र चंदन को मरवा दिया, पर राणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बचाया। पतिव्रता में इस किले के ऊपर पद्मनी हुई, जो रानी पद्मनी को खिलजी द्वारा ये लोभ दिया गया, हम आपको पटनी रानी बना कर रखेंगे, शांत सौगत से रखेंगे, गहने से झगड़ देंगे, अब हमारे साथ चलिए। पर उस प्रस्ताव को वो चाहती तो उनके साथ जा सकती थी, मगर उस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकराया और अपना प्रतियोगिता दम निभाया, अपने आप को मरना झलना पसंद किया, नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाना पसंद किया। दानवीर में यहाँ भामा सावेज बाई कास्ट जैन थे। जब राणा प्रताप को अकबर के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पैसों का जरूरत हुआ, तो सेना को खिलाने के पैसे को लेकर कमजोर था, उनके पूर्वजों का सारा खजाना उनको चरणों में भेंट कर दिया कि इस धरती से मिला और धरती के लिए काम रही तो कैसे है। तो एक किस्त जो दिया उन्होंने, करीब 12 वर्ष तक बैठे बैठे राणा प्रताप की सेना खाए तो उसको पूरा नहीं, इतना दिया। तो इस शक्ति भक्ति त्याग और दानवीरों की भूमि है। इस फोर्ट पे इतने बलिदान हुए, कहते हैं कि 1567 का जो लड़ाई हुआ उसमें किले के ऊपर 8000 सेनाएं थी, मगर अकबर अपने साथ 48,000 सेनाओं से पूरे फोर्ट की घेराबंदी की 6 महीने तक, जिससे खाने पीने की सारी सामग्री खत्म हो गई थी। मगर यहाँ के 8,000 वीरों ने कहा कि बुदुल की भांति हम भूख से नहीं मरेंगे तो बैटल फील्ड में मरेंगे, बैटल करके मरेंगे, सामना करके मरेंगे। उस टाइम में सबसे पहले अपने बीवी बच्चों को जौहर के हवाले किया ताकि पीछे कोई फिक्र नहीं रहे कि दुश्मन आकर हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करे या उनकी मान इज्जत को ठेस पहुँचाए। मर्द लोगों ने एडवांस में गंगा जल मुँह में लिया, एडवांस में तुलसी पत्र मुँह में लिया, ताकि हमारे परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा कि विधि से मरने के बाद में इस विधि से दुनिया से विदा करेंगे। और माथे पे तिलक लगाकर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए 7 गेट ओपनली खोल दिए। हम तो मरे हुए ये और मार के मरेंगे। इस परिस्थिति के अंदर इतना भयानक रूप से अकबर की 48,000 सेनाओं के पास में इतना टूट पड़े खतरनाक तरीके से अकबर की सेनाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया था। यहाँ तक कि अकबर की 48 में से 44,000 सेनाओं को काट दिया था। और कल्ला नाम का योद्धा तो इतना जोश खरोश से लड़ रहा था कि उसकी गर्दन कट गई, पर आधे किलोमीटर तक अपने हाथों से बिगर गर्दन के मूविंग देता रहा, लड़ता रहा। इतने बहादुर से कल्ला जयमल का था, जिसी क्षत्रिय दूसरे। ये गोरा बादल कौन है? गोरा बादल पद्मनी के भाई थे। हाँ। और जयमल कल्ला काका भतीजा थे। जो कल्ला जी ने गर्दन कटने के बाद आधे किलोमीटर जो जहाँ गर्दन गिरी उनका स्थान ये दूसरी तीसरी गेट के बीच में जो 2 छतरे बना रखी वहाँ बना रखे। ऐसे बहादुर थे। जब अकबर राणा प्रताप से इतने थक हार गया कि राणा प्रताप को तय तरीके संधि प्रस्ताव भेजा, राणा प्रताप ने इसका स्वीकार नहीं किया। और जब अंतिम क्षणों में राणा प्रताप से सपने आने लगे उनको, तो अंतिम क्षणों में कहा गया कि उनके जो बेलोन खान नाम का उनका एक सेनापति था, जो इतना नरभक्षी था कि चलते हुए बच्चे का मणिया दबा के मार दे, इतना कट्टर था। उसको
राणा प्रताप का सिर लेने के लिए अकबर ने कहा किसी भी हार में मेरे को राणा प्रताप का सिर चाहिए। जो राणा प्रताप से उनका फाइट हुआ, इतना तगड़ा फाइट हुआ, तो वो 8.25 फीट का था बेलोन खां, राणा प्रताप 7.5 फीट के थे, मगर इतना तगड़ा फाइट हुआ कि अंतिम क्षणों में जाते हुए चेते की टप को ऊपर करते हुए एयर जंप लगाते हुए इतना खतरनाक तरीके से अपनी भारी भरकम तलवार से बेलोन खां के सिर पर मारा उन्होंने कि उनका कवच वगैरह सारे चीज कटते हुए शरीर के 2 पार्ट हो गए। और जिस घोड़े पे वो बैठा था उस घोड़े के 2 पार्ट हो गए और एक पार्ट इधर गिरा, एक पार्ट इधर गिरा। जंगल में रहते हुए कभी कभी राणा प्रताप आदमकोट शेर से सामने से मुकाबला कर देते थे, तो उस वक्त में अपने हाथों से शेरों को मार सकते थे, बिगड़ थे, इतने पावरफुल, इतने तगड़े थे वो। तो यहाँ की पावन भूमि के लिए, यहाँ के बहादुर सैनिकों के लिए कवि लोग बोलते हैं कि इस माटी से तिलक करो, ये माटी नहीं चंदन है। कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और रानी में रानी रानी पद्मनी, बाकी सब रनैया, ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, और राजा में रामचंद्र, बाकी सब रजाया। इन पावन भूमि के लिए जो गोमुखी कुंड आप जो देखा झरना गिरता, इस किले का बनने का कारण ही झरना ही था। तो वहाँ जो गोमुख, जो गाँव के मुंह से पानी आ रहा है, वहाँ 8वीं शताब्दी से लगातार झरना गिरता। कहते हैं कि इस किला नहीं बना, उसके पहले भीम आए तब भी ये था। और तो मैं और ज़्यादा आगे हिस्ट्री को बढ़ाते नहीं हुए, तो उस गोमुख कुंड के लिए गोमुख भरे झरना पड़े निर्भय नाथ की ठोर, निर्भय नाम के एक ऋषि थे, ठोर करोड़ करोड़ युग तपस्या करे जद पावे गढ़ चित्तौड़, इतना पवित्र माना हुआ चित्तौड़गढ़ है। तो अब ये जो मीरा मंदिर जो पुराना था उनकी तरफ अपन चल रहे हैं। ये देखिए, आप बात करते 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 इनकी मैं पीछे चला गया आपके साथ, आपकी लीलाओं में, और कितना सुंदर तरीके से हमको बता रहे हैं। अब ये जो मुख्य द्वार जो आप देख रहे हैं, ये मुख्य द्वार है मीराबाई की ससुराल का। जी हाँ, यानी कि मीराबाई की जो किला था जहाँ पर वो शादी के बाद रही हैं, आज उसकी स्थिति को आप देख सकते हैं कि इस समय खंडर की तरह, प्रभु जी खंडर की तरह रह गया ये, बिल्कुल खंडर हो गया है। कांटे देख के आना। ये देखिए, इन महलों में रही थी मीरा। ये देख रहे हैं अब अवशेष के तौर पे ये देखिए, ये इस तरह कैसे, ये देखिए। और ये मुख्य द्वार था, और इसके चारों तरफ आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए आप, ये प्रभु जी हमारे साथ में, जो कि समय बहुत कम है, एक जो गाइड करते हैं ना, तो पार्टी आ रही है तो इसे वो खो ना गया, पार्टी आगे में। नहीं वो आप जाइए, बस हमको यहीं। तो मैं फिर बेटा, तो आप कह रहे आइए। थे आ गया है तो। ये देखिए आप, ये देखिए अपन चल रहे हैं। ये देखो, ये जो मीरा मंदिर पुराना था, यहाँ से मीरा उतर के आती थी, वो मीरा महल था, वो ऊपर वाला। यहीं से एक रास्ता था जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, यहाँ आकर पूजा करके वापस अपने महल में चली जाती थी वो। ये मंदिर, हाँ ये मंदिर जो कृष्ण जी का, जिसको यहाँ के लोकल भाषा में गड्ढिया देवरा बोलते हैं। ये पुराना है। हाँ ये पुराना, ये इसी महल के जो वो सामने गुम्बद दिख रहा है ना, हाँ। वो मीरा महल था। और यहीं से रास्ता आता था, तो फिर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, ये सामने रुका हुआ है। और यहाँ आकर कृष्ण पूजा करके वापस अपने महल की तरफ चले जाती थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंदर जाके थोड़ा शूट कर। और ये देखिए आप, इनको जाना था लेकिन ये यहाँ तक आए हैं। अब ये जो ऊपर का जो आप देख रहे हैं, ये मीराबाई का वो जो स्तंभ देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ, वो महल था। और उस महल से वो रास्ता उतरते हुए इस गेट के बगल से आके इस मंदिर में आया करती थी। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, 500 साल पुराना इतिहास मीराबाई जी का मैं घर दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये ससुराल है मीराबाई जी की, और यहाँ पर मीराबाई रहती थी, जैसा कि मैं आपको बता दूँ। और ये मंदिर, इस मंदिर के लिए वो इस महलों से उतर के आया करते थे। और हम आगे की तरफ आपको लेके चलेंगे। और ये है असली, ये है आपका वास्तविक मीराबाई जी का वो मंदिर, जहाँ पर वो भजन कीर्तन के लिए अपने ससुराल के उस महल से नीचे उतर के आती थी। दिखाइए आप किस तरीके से ये प्राचीन आप मंदिर को इस समय देख पा रहे हैं। और ये अद्भुत छोटा सा मंदिर है। और ये देखिए आप, यहाँ मीराबाई ने
भगवान की आराधना की है, भगवान को मनाया है यहाँ पे। और ठीक इसके ऊपर कोई रास्ता था जो कि सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, ऐसा बताया गया है। यहीं से ऊपर चढ़कर मीराबाई जी जाती थी ऊपर की तरफ। और ये देख रहे हैं आप, ये किस तरीके से ये अद्भुत अद्भुत ये पिलर बने हुए हैं। और इन 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 खम्भों का स्पर्श है मीराबाई का। जो खम्भ मेरे हाथों में हैं, कभी इन हाथों का स्पर्श रहा है मीराबाई जी का, आप इस समय देख पा रहे हैं। और 500 साल पुरानी घटना है, लेकिन ये जो मंदिर है ये उसी समय का मंदिर है। और जो महल है वो ऊपर की तरफ आप देखेंगे, वो अद्भुत महल है। और हम आपको महल दिखाएंगे ऊपर की तरफ, आइए। और ये देखिए, यहाँ से देखिए कैसा ये अद्भुत, ये अरे वाह, ये अति प्राचीन मंदिर है। ये देखिए, ये शिलाएँ आप देख सकते हैं। और ये मंदिर का वो दिखाइए शिखर, देखिए कितना पुराना है। जूम करके देखिए आप इसे, ये है असली। और जो लोग हैं वो वहीं पर मीराबाई जी का जो मंदिर है वहाँ से देख के चले जाते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। लेकिन हमने कोशिश किया। देखिए ये रास्ता था शायद ऊपर जाने का, ये आप जो देख रहे हैं, इन्हीं रास्तों से मीराबाई उतर के आती थी इन मंदिरों पर। और जो उनका महल था वो ऊपर की तरफ था। और मैं आपको अब थोड़ा महल का दर्शन कराएंगे। आइए आपको मीराबाई जी का ससुराल दिखा देते हैं, वास्तविक ससुराल। जी हाँ, यहाँ पर शादी के बाद मेड़ता से मीराबाई इन भवनों में आई है, जो मेरे सामने आप देख रहे हैं। और देखिए दूर से देख सकते हैं कितना छोटा सा झरोका है, इसी में मीराबाई जी रहती थी। और आगे की तरफ आप चलिए और ये देखिए किस तरीके का ये महल हुआ करता था मीराबाई का। आप देख पा रहे हैं इस समय एक खंडर की तरह अवशेष बचे हुए हैं यहाँ पर। और ये देखिए, और हमसे रुका नहीं जा रहा है इसको देखने के लिए। ये देखिए मीराबाई जी का प्राचीन वो घर जहाँ पर वो यहाँ पर रहती थी शादी के बाद। और राणा सांगा जी द्वारा बना हुआ यही महल है। और हम जब अंदर की तरफ जा रहे हैं तो मानो ऐसे लगता है जैसे मीराबाई जी आज भी यहाँ पर रहती हैं। और इस तरीके का ये स्वरूप देखिए इस मंदिर को, ये मंदिर है, ये महल नहीं है। मीराबाई का यहाँ होने से अब ये मंदिर बन चुका है। और आज हम कृष्ण और मीरा के उस भाव को देखने के लिए यहाँ तक आए हैं वृंदावन से। और आप भी इस चैनल के माध्यम से, इस ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से एक छोटी छोटी चीज़ों को आप इस महल की को देख पाएंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहे हैं। मेरे चारों तरफ देख सकते हैं ये पूरा महल हुआ करता था, जिसमें सबसे ऊंचा जो शिखर है वो मीरा जी को ही दिया गया था। और इन्हीं महलों में यहाँ पर भोजराज जी के साथ वो रहा करती थी। आइए, और ये मेरे बगल में एक छोटा सा मंदिर टाइप का है, ये आप देख रहे हैं। और उधर की तरफ जब आप आएंगे इसके दूसरे वाले हिस्से में, इस समय हम मीरा जी के घर के प्रांगण में ही घूम रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए एक गुफा, कहते हैं ये जो रास्ता था ये मंदिर के लिए जाता था। इसी रास्ते से और इसी रास्ते से उनका आना जाना हुआ करता था, क्योंकि राजाओं की यही परंपरा थी। जो रानियां थी वो अपनी बड़ी मर्यादा में रहती थी। अच्छा, इन्हीं सीढ़ियों से फिर वो ऊपर की तरफ जाया करती थी। तो एक तरफ तो ये सीढ़ियाँ ऐसे निकल गई हैं जो कि आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, और एक हम यहाँ पर बगल की तरफ देखेंगे। मीराबाई जी के बिल्कुल अंदर की तरफ हम आ चुके हैं। और इस तरीके से ये देखिए आप, ये मीराबाई के भवनों को आप देखिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये अद्भुत भवन, जो कि आप इस समय देख सकते हैं। ये टूट चुका था और इसका रिनोवेशन दोबारा से यहाँ पर हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये छतों का हिस्सा था जो टूट चुकी हैं। फिर इसको एक छत ये हो गई, एक वो दूसरी वो हो गई, इस तरीके से ये था। लेकिन इसको दोबारा
संरक्षित किया गया है। और इस तरीके से देखिए झरोखे कैसे थे, इस तरीके के झरोखे हुआ करते थे, उनके महलों के ऊपर वाला हिस्सा था। और ऐसे महलों में मीराबाई जी जब यहाँ पर रहती थी, तो जब बाहर की तरफ आप देखेंगे ये भी कभी बंद हुआ करता था, लेकिन आज इसकी छत नहीं है। लेकिन एक दृश्य आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, सामने वाला, ये देखिए, ये मीराबाई के भवन, मीराबाई के घर को आप देख रहे हैं हमारे साथ में। और बहुत ही अलौकिक ये दर्शन इस समय हम आपको करा पा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा चित्तौड़गढ़ आपको दिखाई देगा यहाँ से, पूरा चित्तौड़गढ़, ये पूरा मेवाड़ क्षेत्र का ये चित्तौड़गढ़ का दर्शन आप इस झरोखे से कर सकते हैं। तो देखिए आप मीराबाई जी कैसी जगह पर यहाँ पर रहती थी। और ये किले की बाउंड्री देख रहे हैं आप, नीचे वाली ये रास्ता है, ये देखिए, ये बहुत बड़ा किला है, कई किलोमीटर में फैला हुआ है। और कई किंवदंतियों को यहाँ पर ये जीवित रखा हुआ है, कई लीलाओं को। और उसी में से एक मीराबाई भी हैं, क्योंकि हम उनके घर में ही खड़े हुए हैं। और इसमें से हवा ऐसी आ रही है जैसे मानो एसी चल रहा हो, ठंडी ठंडी हवा। और हम आपको, ये एक रास्ता था बगल वाला, ये शायद ऊपर की तरफ जाता है, और ये टूट चुका है। ऊपर जाना सही नहीं है क्योंकि वजन बहुत है ना, तो ये बहुत पुराना हो चुका है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कैसा लगा आपको मीराबाई का ससुराल, जहाँ पर मीराबाई को जहर दिया गया, अनेकों अनेक उनको मारने के प्रयत्न हुए, और राणा सांगा का ये महल कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। मीराबाई की ससुराल चित्तौड़गढ़ दुर्ग से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।